क्या है शर्मा जी? काहे शर्मा जी? आपका गाली गलौज से काम नहीं बना। आपने जो भाड़े के टट्टू अपने बगल में बैठा रखा था और गाली दे रहा था, ऐसे ऐसे गाली। भाई मैं तो वो लाइव पूरी देखी ही नहीं थी उस दिन, लेकिन बाद में जब उस पे बातें होने लगी तब मैंने जाके उस लाइव को देखा। तो सच में यार हद था। और ये बैठ के ताली बजा रही थी मैडम। और भाई साहब और दीजिए, स्वागत कीजिए गालियों से। यही है आपका असली रूप। और जो आप मुखौटा पहन के इतनों दिनों से बैठी थी ना, वो आपका मुखौटा था। उतर गया आपका मुखौटा और लोग आपको पहचान गए। यही आपका असली रूप है, क्योंकि आप ऐसे ही आपकी अपब्रिंगिंग हुई है। क्योंकि आप रिएक्शन देने नहीं आई थी आप अपना भड़ास निकालने की। अरे मैं तो पैसे वाली हूँ, मैं तो अमीर हूँ, मैं ये पहनती हूँ, 2 लाख की साड़ियां हैं मेरे पास। उस दिन लाइव में आपने बोला कि मेरे पास 2 लाख की साड़ी है, जो साड़ी का रेखा ने पहना था। तो 2 लाख की साड़ियां है, अगर मैं चाहूं तो मैं क्या नहीं कर सकती हूँ। ये छपरी लोग जिनके पास न खाने की औकात है न पहनने की औकात है, ये लोग पैसे कमा रहे हैं। तो इस चीज का आप भड़ास निकालने आई थी, आप रिएक्शन देने नहीं आई थी। लोग लोग थोड़े से मासूम होते हैं, ऑडियंस समझ नहीं पाती है, जल्दी चेहरा पहचान नहीं पाती है, चाहे वो ब्लॉगर हो चाहे वो रिएक्शन वाले हो। लेकिन आ ही गई सच्चाई जो होती है, कितने दिन तक छिपती है? आ ही गई आपकी सच्चाई। और तो और आपने बददुआओं का खेल भी शुरू कर दिया। वाह, तालियां होनी चाहिए आपके लिए। आप तो आई थी गंदगी साफ करने, लेकिन ये क्या, आपको पैसे मिलने लगे गंदगी करने के लिए। और आप जब से आई हैं ना, तभी से इतनी ज्यादा गंदगी हो रही है, पहले गंदगी नहीं थी। उस टाइम पे लोगों ने आपको सपोर्ट किया, चलिए वो लोग सारे लोग अपनी गलती मान रहे हैं कि कैसे इंसान को हमने सपोर्ट किया। और मैं कुछ दिनों तक आपके साथ थी, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपने आप पे अफसोस करती हूँ कि क्यों मैं आपके साथ थी। और आपने अपनी कम्युनिटी में क्या लगाया है? देवी जी का फोटो और उस पे बद्दुआएं लिख के। मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, इसलिए उसको यहाँ लगा दूंगी, जिसपे इनका माता रानी से ये अपनी बातें कर रही हैं कि माता रानी, मेरी बेटी के लिए जिसने भी ऐसा किया उसको आप नाश कर देना, सर्वनाश कर देना। ये है आपका असली रूप। किसी को आप कहती हैं कि मैं गाली नहीं देती, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले, और सर्वनाश करने की गाल बद्दुआ आप दे रही हैं। और उस वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी आपका हमने सुना, सर्वनाश हो जाएगा। मतलब आपके कहने से देवी जी सर्वनाश कर देंगी? मतलब आप ही दुनिया की सबसे पुजारी, माता जी से आप ही का कनेक्शन है। और आपने ये स्टार्ट भी किया, नवरात में ही ये स्टार्ट किया था। बताओ, मतलब मैं ना कभी कभी क्या होता है ना कि मैं किसी चीज की पूजा पाठ व्रत रखती हूँ ना, तो मैं वीडियो बनाती ही नहीं हूँ। लगता है ना कि ये सब हम जो वीडियो बना रहे हैं एक तरह से चुगली ही हो गई हमारी। चलो ये हमारा कंटेंट है, ये हमारा जॉब है। लेकिन मेरे अंदर से आता है कि नहीं भाई, किसी के लिए बुरा नहीं बोलनी चाहिए, बुरा नहीं सुननी चाहिए। लेकिन ये 9 दिनों के नवरात में भी इन्होंने इतनी गंदगी। और नवरात से ही इनका शुरू है, स्टार्ट है ये सब चीजें। नवरात्रि से ही इन्होंने स्टार्ट किया है ये सारी चीजें। गाली गलौज, मतलब कैसे आप कर लेती हैं इतना फास्टिंग में? आप कहती हैं कि मैं 9 दिनों का माता रानी का व्रत करती हूँ, तो व्रत करती हैं तो आप पूजा पाठ में अपना टाइम लगाती, क्यों गंदगी की सफाई करना? पूजा कम से कम। और लो, मैं भूल गई, पता है चली गई थी कुछ काम करने, और कहाँ तक मतलब बातें मेरी पहुंची थी ये भी मैं भूल गई। तो चलिए बातें कर लेते हैं। तो क्या है ना कि इन्होंने एक कम्युनिटी लगाया है, जिसमें इन्होंने बोला है कि मेरी बेटी के लिए जिसने भी ये सब चीजें किया, पता नहीं इनकी बेटी के लिए कौन क्या वीडियो बनाया, मुझे नहीं पता आइडिया। लेकिन ये आप कहती हैं कि मतलब बेटी, आपकी बेटी बेटी और किसी की बेटी बेटी नहीं। और कितने एक सालू सिंह के नाम से जो बनी है आईडी, उस पर कितनी गंदी गंदी बातें कही जा रही है। उसके लिए आपके पास शब्द नहीं है कि उसको भी बंद होना चाहिए। और वो वॉइस रिकॉर्डिंग में तो बाप रे, अब क्या मस्त शराब दे रही थी, उस सुन के तो मैं डर गई। वाह, आपकी ऐसे भी रूप है। तो यही है आपका असली रूप, अपने असली औकात दिखा दी। और ये कहती है कि मैं आई हूँ फेम पाने के लिए। ऐसे फेम का क्या करना? ऐसी फेस वैल्यू क्या करना? ऐसा नेम और फेम क्या क्या करना? और इनको चस्का लग गया है पैसे का, और कुछ नहीं है। जैसे होता है ना कि गाली गलौज करके ही वाईटी पे ज्यादा मतलब पैसे हैं। तो इसलिए अगर मैं भी चाहूँ ना, तो यहाँ 100 गाली देके और अपना व्यूज और सब्सक्राइबर ले सकती हूँ, लेकिन हमारे मुंह से नहीं निकलेगा।
लेकिन आपका असली चेहरा यही था। और ये कहती हैं कि मैं गंदगी सफाई में कल भी इनकी वीडियो आई थी, वो लाइव के बदले, लाइव जो हुआ था मिस्टर राज की लाइव आई थी, उसके बदले में इन्होंने फिर वीडियो लिया दी। अगर आपको शर्म होती ना तो इस फैमिली को आप पीछा छोड़ देती, लेकिन नहीं, आपके पास शर्म नाम की चीज नहीं है। शर्मा टाइटल है लेकिन आप हैं एकदम बेशरम। अगर अगर अच्छी इंसान होती ना तो आप इन लोगों पे वीडियो नहीं बनाती। आप और भी इतने सारे यूट्यूबर हैं, जाइए उन पे वीडियो बनाइए। क्यों नहीं बनाएंगे ना? क्योंकि आपको पैसे का, डॉलर का चस्का लग गया है। आपकी फर्स्ट पेमेंट 40,000 आई थी, और वो फर्स्ट पेमेंट भी इसी तरह से आई थी। पिछली टाइम जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसी में आपने कमाया था, तो इस बार भी शायद आपकी 40,000 आ जाए, इसलिए अपने मुंह से गाली बकती हैं। नीच, गलीज, गंवार, इतने गंदे टाइटल, इतने गंदे थंबनेल और इतने गंदी गंदी बातें, गालियां बोलती हैं आप। गंदी गालियां ही गालियां नहीं होती है। किसी को कुछ भी बोलना है, कितना सुन के पहले मैं आपकी वीडियो सुनती थी, और एक सुरीली, आप हमेशा अपनी वीडियो में ना दूसरों के रिएक्शन चैनल वाली को बोलती हैं कि ये लोग बना रहे हैं वैसे, वो लोग बना रहे हैं वैसे। आप उन लोगों को क्यों नहीं देखती, उन लोगों के पास क्यों नहीं जाती, आप मेरे से ही क्यों उलझती हैं? तो सोचिए कि आपसे ही लोग क्यों उलझते हैं, और इतने सारे लोग आपके सपोर्ट में थे, क्यों पीछे हट गए? क्यों आप का साथ लोगों ने छोड़ दिया? कुछ तो बात होगी, क्योंकि यहाँ तो आप रिएक्शन देते ही नहीं है। और लोग जो होते हैं ना, एंटरटेनमेंट करते हैं, एंजॉय हम करते हैं उनकी वीडियो देख के, चाहे वो ब्लॉगर का सियप्पा हो, चाहे कोई भी वीडियो हो, हम उसको एंजॉय करते हैं देख देख के। हमारा मतलब हम हंसी के लिए देखते हैं, लेकिन आपकी वीडियो देख के ना गुस्सा गुस्सा में भर के आप वीडियो बनाने आती हैं यहाँ। आपने ही एक बार बोला था, अपने सब्सक्राइबर से पूछा था कि गाइस देखिए ना, जब से मैं इन लोगों पे मतलब मैं रिएक्शन दे रही हूँ, मेरी तबीयत खराब रह रही है गाइस। आप लोग बताइएगा मैं क्या गलत काम कर रही हूँ? तो आपको लगता है कि आप गलत कर रही हैं, आपके मन में वो द्वंद चलता रहता है कि शायद मैं गलत कर रही हूँ। अब बिल्कुल गलत दिशा में जा रही थी। तो इसलिए आप जब वीडियो बनाने बैठती है ना, आपके अंदर एकदम गुस्सा भरा हुआ होता है। हम लोग अपनी वीडियो, अभी भी मैं जो आप ये वीडियो बना रही हूँ आपके ऊपर, मेरे अंदर थोड़ी सी भी गुस्सा या कुछ भी नहीं है। बस मैं नॉर्मल बातें जैसे करती हूँ वैसे बातें कर रही हूँ, लेकिन आपके अंदर उन लोगों के प्रति बदले की भावना एकदम भर गई। एकदम चाहती है कि कैसे उन लोगों से मैं बदला लूं। किस चीज का बदला लेना है आपको? कोई दुश्मनी है? ऑफ कैमरा कोई दुश्मनी है उन लोगों से आपकी? हमें तो कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो बस अपना एंजॉय करते हैं, जो ब्लॉग उनका देखते हैं उसमें जो कमियां रहती हैं, चाहे जो भी चीजें पिछले दिनों हुई, वो उस पे बातें सबने किया, सबने अपनी बातें रखी, लेकिन उन फैमिली ने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारे अंदर गलती थी, उस चीज को एक्सेप्ट किया ना। लेकिन आप तो एकदम आती थी ताबड़तोड़, दिन भर में 4 वीडियो। क्या जरूरत? आपके सफाई करने से सफाई होगी वाईटी की? बहुत सारी चीजें हैं, जाइए आप वहां काम कीजिए। अगर आपको अच्छा करने का इतना शौक चढ़ा है तो अच्छा कीजिए, लेकिन नहीं, आपको अच्छा नहीं करना है, आपको गंदगी फैलानी है। दुआओं बददुआओं, अब तो बददुआएं भी देने लगी हैं। और आप कहती हैं कि मेरे मुंह से कभी बददुआएं नहीं निकलती। तो माता रानी जो है, माता रानी की भक्त दुनिया में बस एक ही आप है, और आपका सुनती है माता रानी। आप बोली थी कि मैं माता रानी की भक्त हूँ, और मैं माता रानी से एकदम कनेक्ट हूँ, जो मैं बोलती हूँ, जो मैं चाहती हूँ हो जाता है। अगर बददुआएं किसी को पड़ जाए तो सोचिए, अगर वही बददुआएं उलट के आ भी जाती है हमारे जिसके लिए हम गाली निकालते हैं, आप ना वीडियो बनाती हैं एकदम अपने दिमाग में निगेटिविटी भर के बनाती हैं। इसलिए दिन भर में 4 वीडियो बनाना है हमें, तो हमारे दिमाग में यही सब चीजें चलती रहेंगी, तो हमारा अंदर से एकदम, हमारे अंदर निगेटिविटी भर जाएगी और हमारी तबीयत खराब होगी। लेकिन नहीं, आपको तो पैसे कमाने हैं, डॉलर का चस्का लग गया है, और आप बोलती हैं कि गंदगी साफ करने आई हूँ। गंदगी साफ नहीं कर रही, आप गंदगी में घुसती जा रही हैं, घुसती जा रही हैं, क्योंकि गंदगी करके ही पैसे हैं वाईटी पे। हमारे क्यों नहीं व्यू जाते हैं? हमारे क्यों नहीं सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ जितना कुछ भी आके बक दो, गाली गलौज कर दो, तो सब्सक्राइबर आ जाएंगे। और आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रही हैं आप, और इससे गंदगी कभी नहीं साफ होगी। और जो बहुत गंदे काम करते भी हैं, उनकी जाके वीडियो देखिए, उनके मिलियन में फॉलोअर, मिलियन में लाइक,
उन लोगों को लगता है कि मैं अच्छा, तो उसी तरह से आप भी अंधभक्त कुछ होते हैं, चाहे वो किसी के भी हो, अंधभक्त भी होते हैं। उन लोगों का आपको सपोर्ट मिल रहा है और कभी इसमें आपका भला नहीं होगा। ये विनाश के रास्ते आप खोल रही हैं। और नवरात्रि से आपने इस चीज को स्टार्ट किया है, देखा ना, नवरात्रि से माता रानी पिछले जो नौ दुर्गा पूजा से स्टार्ट हुई थी चीजें, बददुआओं का चला था खेल, और क्या से क्या हो गया। तो उसी तरह से आप अपने विनाश के रास्ते खोल रही हैं। अब भी तो रुक जाइए, नहीं रुकना है आपको। आपको लगता है कि मैं चुप हो जाऊंगी। आप कहती हैं कि उस टाइम मैं पीछे चली गई थी, मैं वाईटी छोड़ दी थी, तो ये शायद कायर करते हैं, और इससे आप बहादुर साबित होगी, शेरनी साबित होगी। बिल्कुल शेरनी साबित नहीं होंगी। यहाँ वाईटी पे हम लड़ाई झगड़ा करने नहीं है। अगर आपको कोई पर्सनल लड़ाई है उन लोगों से तो आप ऑफ कैमरा लड़िए। यहाँ वाईटी पे वीडियो वीडियो खेल के और दूसरे के दिमाग में इतनी निगेटिविटी भरना, ऑडियंस एकदम पक चुकी है। जानते हैं, सारे लोग जान चुके हैं कौन क्या है, तो फिर क्यों आपको बार बार लोगों को दिखाना। सब लोग उनके ब्लॉग देखते हैं। और आपके गंदगी साफ करने से गंदगी साफ नहीं होगा। आप तो खुद गंदी नाली के कीड़ा, कितने गंदी नाली के कीड़े, गंदे खून के नतीजे, मतलब क्या कुछ नहीं आप अपनी वीडियो में बोलती हैं। अपब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग तो आप हर किसी की देखती हैं, अपब्रिंगिंग कैसी है, और वो दिख रहा है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है। अब यहाँ तो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये आप गुंडागर्दी कर रही हैं, ये गुंडागर्दी है, तो बोलना नहीं चाहिए। मैं आपकी फैमिली के ऊपर नहीं जाऊंगी, लेकिन आप जो कर रही है ना गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी वाले लोग ही करते हैं। ऐसे ऐसे धमकी, बददुआ, गाली गलौज, ये गुंडे फैमिली के लोग करते हैं। अगर धमकी दो, गुंडे गुंडे लोग करते हैं ऐसे काम। तो धमकी से नहीं बात बना तो अब बददुआ माता रानी का सहारा ले रही हैं, अब ढकोसला फैला रही हैं। माता रानी, इतनी माता रानी को फुर्सत है। और आपने जो आपकी बेटी के लिए वीडियो बना, और किसी की बेटी बेटी नहीं, आपकी बेटी बेटी। मुझे पता है कि यहाँ आप लोग खुद समझदार ज्ञानी बैठी है, लेकिन भाई जो हो रहा है ना, बहुत गंदा हो रहा है। बंद कीजिए इस सबको। और इधर से नहीं आ रही है चीजें। तो गाइस, एंड करती हूँ। एक कम्युनिटी देखी हूँ, पता चला है कि कम्युनिटी, और आपने अपनी कम्युनिटी में बहुत सारे वीडियो ऐसे लगाए हुए हैं, मैंने किसी वीडियो को नहीं देखा, लेकिन पता चला है मुझे कि आपने कम्युनिटी में ऐसी माता रानी की फोटो, अब सुनने में आ रहा है कि उस फोटो को डिलीट भी कर लिया है। क्यों डिलीट कर ली हैं आप? उस दिन तो आप, कल की वीडियो में आपने डंके की चोट पे बोला कि मैंने अपनी लाइफ डिलीट नहीं कर ली, अगर तुम मर्द हो तो मर्दानगी दिखाओ, ऐसे आपने टाइटल डाला हुआ था। तो तुमने क्यों डिलीट कर दी अपनी लाइफ? मैंने तो अपनी लाइफ डिलीट नहीं, तो आज आपने कम्युनिटी क्यों डिलीट कर दिया? अगर इतनी ही आप हैं महान, तो कम्युनिटी क्यों डिलीट कर दिया? अभी मैं देखने नहीं गई हूँ, लेकिन पता चला है कि कम्युनिटी आपने डिलीट कर दिया। क्यों कर दिया? कभी मैं आपके साथ थी, आप गलत हैं तो आपके अगेंस्ट भी हूँ। यहाँ किसी का सपोर्ट करने कोई नहीं आया, बस हम अपनी बातें रखने आते हैं। जो चीजें चल रही होती हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जो चीजें चल रही होती है, जिसको हम देखते हैं, उस पे हम अपनी बातें रखते हैं। तो आपके सपोर्ट में तो मैंने पता नहीं कितनी सारी वीडियो बनाई है स्टार्टिंग से ही। उस टाइम भी मैंने कभी कभी ना आपके अगेंस्ट भी बोला हुआ है अपनी वीडियो में। मेरी पिछले, जब मैंने स्टार्टिंग की है उस टाइम की वीडियो में आपके फेवर में भी है वीडियो, आपके अगेंस्ट भी है वीडियो। लेकिन अभी जो हो गया ना, अति हो गया। अब रुक जाइए। अगर आपको जरा सी भी शर्म नाम की चीज होगी ना, तो इस फैमिली को आप छोड़ देंगी। और इन्होंने बहुत पहले से ही चेतावनी दे रहे थे कि अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, लेकिन आप रुकने को तैयार नहीं थी। आप कहती थी कि मैं गंदगी सफाई करके ही रहूंगी। गंदगी साफ हुई आपका ही सफाया ना हो जाए मैडम। तो चलिए बंद करती हूँ वीडियो को। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।